जी नमस्कार। आज मैं पूर्णिया लोकसभा और श्री पप्पू यादव जी के बारे में 2 मिनट के लिए चर्चा करना चाहता हूँ। मैं इस बात के लिए आपके बीच आज दिल्ली के लाल किला से आपके बीच, आपके समक्ष अपनी बातों को रखना चाहता हूँ। आज देश में लोकसभा चुनाव हो रहा है, लेकिन स्पेशली मैं बिहार के पूर्णिया लोकसभा की और सिवान लोकसभा की बात करना चाहूँगा। पूर्णिया लोकसभा में क्या हो रहा है? पूर्णिया लोकसभा में श्री पप्पू यादव जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सवाल है कि उनको मजबूर किया गया निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए। तो बिहार की जनता समझदार है, तो बिहार की जनता इस बात को समझती है कि श्री पप्पू यादव जी को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसलिए कि वो गरीबों के मसीहा हैं। ये मैं नहीं, पूरा बिहार नहीं, पूरे भारत का बच्चा बच्चा कह रहा है। इसलिए क्योंकि वो बाढ़ के समय में नजर आते हैं लोगों की मदद करते हुए, इसलिए क्योंकि वो कोरोना के समय में नजर आते हैं, जब सब नेता अपने घर में बंद होकर एंजॉय कर रहे थे, तब श्री पप्पू यादव जी कोरोना के समय लोगों की मदद कर रहे थे। इसलिए कि श्री पप्पू यादव जी समाज के अंतिम व्यक्ति के हक और अधिकार की बात करते हैं। इसलिए तो बिहार की जनता जागरूक है और इस बार बिहार की जनता श्री पप्पू यादव जी को भारी से भारी मतों से विजय बनाकर उनको संसद पहुंचाने का काम करेगी और ऐसे लोगों को दिखाने का और मुंह पर तमाचा मारने का काम करेगी जो लोग सिर्फ अलगाव की बात करते हैं, भेदभाव की बात करते हैं और निजी स्वार्थ का राजनीति करते हैं। आज के समय में किसी से छुपा हुआ नहीं है कि राजनीति का जो आधार है, ये आधार कितना नेरो हो चुका है, कितना संकीर्ण हो चुका है। आज का जो वर्तमान राजनीति है, ये चाटुवाद के आधार पर है, पूंजीवाद के आधार पर है, जातिवाद के आधार पर है, परिवारवाद के आधार पर है, अवसरवाद के आधार पर है। तो इसलिए मेरा विनम्रता के साथ आग्रह है पूर्णिया लोकसभा के महान मतदाता से कि आने वाले 26 अप्रैल को कैंची छाप 6 नंबर पे है। तो आने वाले 26 अप्रैल में जो चाहते हैं कि ईमानदारी सर्वोपरि रहे, इंसानियत सर्वोपरि रहे, और जो चाहते हैं कि पप्पू यादव के जैसे लोग संसद में पहुंचे और गरीबों के आवाज़ बने, मजलूमों की आवाज़ बने और हमेशा हक की बात हो, सेवा की बात हो, ऐसे लोग अपना मत, अपना वोट, अपना बेशकीमती वोट 6 नंबर पर कैंची छाप पर एक वोट दे करके भारी से भारी मतों से श्री पप्पू यादव को जिताकर उनको लोकसभा भेजने का काम करें। और मैं अपने बारे में आपको बता भी दूं कि मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हूँ नहीं, अपने आप को नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे दल में नहीं रहना चाहता जिस दल में सिर्फ जो है बातें होती है, कथनी कुछ और रहता है, करनी कुछ और रहता है। आप कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, लेकिन देख लीजिए क्या हो रहा है, कितना किसको जो है दिया गया मौका, किसको कितना भागीदारी दिया गया। 18% को क्या मिला, 12% को क्या मिला, 3% को क्या मिला, 6% को क्या मिला, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज जो है श्री पप्पू यादव जी जैसे नेता को हराने का असफल प्रयास कौन लोग कर रहे हैं? जो लोग लॉलीपॉप चूसने वाले लोग हैं, जिन लोगों का अपना कोई जनाधार नहीं है, वो मुखिया का चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। अगर मुखिया का चुनाव लड़ लें और जीत जाएं तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा, नहीं तो उनको चैलेंज है हमारा कि राजनपुर आ जाइए, बिहार के सहरसा जिले में राजनपुर है मेरे विपक्ष में।
और जीत करके दिखाइए। और जीत जाएंगे तो चुनाव से राजनीति से संन्यास ले लूँगा। तो ऐसे लोग सिर्फ चाटुकार के आधार पर, ऐसे लोग सिर्फ चम्मचगिरी करके लॉलीपॉप चूसने का काम करते हैं। उसको लॉलीपॉप मिलता है, उसी में वो खुश है। भाई हम वैसे लोगों में से नहीं हैं, मैं वैसे लोगों में से नहीं हूँ। क्योंकि टीपू सुल्तान ने कहा था कि 100 साल के गीदड़ की जिंदगी से बेहतर है जिंदगी 4 दिन का हो और शेर का जिंदगी हो। आपको चम्मचगिरी मुबारक हो, आपको जो है चाटुकारिता मुबारक हो, चाटते रहिए। मैं चाटने वालों में से नहीं हूँ। छोटा सा जीवन है, एक न एक दिन दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा। इतिहास याद रखेगा। इतिहास आग लगाने वालों को भी याद रखता है और आग बुझाने वालों को भी याद रखता है। इतिहास याद रखेगा। और कुछ लोग टिप्पणी करेंगे कि भाई हमको जो है विधायक बनना है, सांसद बनना है, मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा यह कहना है कि बेईमानी के रास्ते से, है ना, बेईमानी के रास्ते से और चाटुकार के रास्ते से अगर सफलता मिलता है तो ऐसे सफलता को अपने जूती की नोक पर रखते हैं। और ईमानदारी के रास्ते से, खुददारी के रास्ते से, इंसानियत के रास्ते से अगर असफलता मिलता है, दिल की गहराई से उसे स्वीकार करते हैं। मैं बहुत सारे लंबी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अल्प समय में विश्लेषण करना भी संभव नहीं है। मेरा फिर से पुनः हाथ जोड़ करके पूर्णिया और सिवान के महान मतदाताओं से आग्रह है कि आप अपना मत इंसानियत के नाम पर दीजिए, ईमानदारी के नाम पर दीजिए, खुददारी के नाम पर दीजिए। जाति, धर्म, पार्टी से ऊपर उठ करके दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मीर रिजवान, सहरसा, बिहार से, अभी फ़िलहाल दिल्ली की लाल किला से। जय हिंद, जय भारत।